हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। और हमेशा मैं ही आप सभी से पूछती रहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बट कोई भी बताता नहीं है कि किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं हमेशा आप सभी को बताती रहती हूँ कि मैं ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं या वो चीज़ें पढ़ रही हूँ, लेकिन आप में से कभी कोई कुछ नहीं बताता है कि आप सभी क्या पढ़ रहे हो। आप सभी मेरे बारे में तो जानते रहते हो, बट अपने बारे में भी थोड़ा बताया करो कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो और कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, तो ताकि जिससे कि कुछ नई चीज़ हो तो मैं भी उनको पढ़ सकूँ। और काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि दीदी आप सिर्फ नोट से ही पढ़ाई कर रहे हो क्या, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या। क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मुझे नोट से पढ़ाई करते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नोट से ही पढ़ाई कर रही हूँ, बट ऐसा है कि मतलब दिन के टाइम जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपने नोट्स से पढ़ाई करती हूँ। और रात के टाइम जो होती है RW की जो क्लासेस होती है वो मैं रात में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं उनको डाउनलोड करने के बाद में लेती हूँ, लाइव क्लास में नहीं लेती हूँ। थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाती है मेरी, इसलिए मैं उनको बाद में रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। और उन सभी क्लासेस को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम बाद में क्लास लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम अपनी अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करके देख सकते हैं, उसकी टाइमिंग स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब नॉर्मली टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है वहाँ पर, जब टीचर्स क्योंकि बातें भी करते हैं, कुछ चीज़ें भी बताते हैं, तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उस टाइम पर जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो उसमें टाइम चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपनी क्लास बाद में करती हूँ। तो मैं उसको थोड़ा स्पीड से ही देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कम स्पीड पर नहीं देखती हूँ। तो नॉर्मल से मैं हमेशा थोड़ा बढ़ा कर देखती हूँ, इसलिए मेरी कम टाइम में वो सारी जो दिन में सर ने क्लासेस कराई होती है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है RW की क्लासेस की, क्योंकि मैं शाम को उनको सभी कंप्लीट कर लेती हूँ। और किसी ने तो मुझसे पूछा था कि दीदी प्लीज़ ये भी बता दो कि ऑनलाइन क्लास और जो ऑफ़लाइन स्टडी जो नोट से करते हैं इसको कैसे मैनेज करें, मतलब दोनों के लिए टाइम कैसे बैलेंस करें। तो देखो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी आपको। पहले आप अपना एक टाइम फ़िक्स कर लो कि आपको इतना देर ऑनलाइन पढ़ना है या इतना देर ऑफ़लाइन पढ़ना है, जो भी आपको ठीक लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जैसे RWA की क्लास की बात करते हैं हम, मान लेते हैं जो रीज़निंग वाले सर पढ़ाते हैं वो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कराते हैं। तो अब आप देख रहे हो 1 घंटे आप वो लाइव क्लास करते हो, उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन हो पाते हैं आपके। और अगर आप ऑफ़लाइन क्लास करोगे या मतलब किसी भी बुक से या कहीं से भी पढ़ोगे, आप उस 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर सकते हो, इतना मुझे लगता है आराम से हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लास का थोड़ा-सा ये मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है हमारा और चीज़ें कम हो पाती हैं। ऐसे ही हर क्लास में होता है। हिंदी की बात करूँ या अदर चीज़ों की भी बात करूँ, जैसे मैथ्स की क्लास ले सकते हैं हम, 1 घंटे में हमारे 17 से 18 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैंने हिंदी में ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। वृत्ति के बारे में पढ़ा, पक्ष के बारे में पढ़ा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना, वर्णमाला के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से छंद पढ़े थे। छंद के बाद ये छंद सूत्र पढ़ा है। उसके बाद कुछ लेखक और उनकी रचनाएं याद की हैं। और यहीं पर बैठकर मैंने ईवीएस वाला पार्ट भी पढ़ा है। इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, पिरामिड के बारे में और पोल्यूशन के बारे में। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये बड़े बड़े चैप्टर नहीं थे, छोटे से थे सभी। पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जैव विविधता के बारे में पढ़ा, उसके बाद जैव विविधता किस तरह से होती है, फिर आर्द्र भूमि के बारे में और कि सभी जितने भी स्थान आर्द्र भूमि के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। तो बुक्स को लेकर मुझे बार बार कमेंट आते रहते हैं कि दीदी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हो आप वो किन बुक्स से कर रहे हो। तो मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन सी बुक है मेरे पास, लेकिन मैं आज आपको फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बार बार पूछते रहते हैं अभी भी। तो हिंदी के लिए ये वाली बुक है, हिंदी के लिए मैंने ये वाली बुक मंगाई हुई है अरिहंत की। तो मैं पहले अपने नोट्स से पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी हिंदी की कुछ प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे, और कॉन्सेप्ट के लिए भी इसमें चीज़ें हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं हर एक चैप्टर में। तो मुझे तो ठीक लगती है बुक। और मैथ्स के लिए मैंने ये वाली बुक मंगाई थी, आदित्य रंजन सर की, छोटी सी बुक है और यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ही है। तो इसमें बस क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस के लिए बुक है, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है वैसे बुक। छोटी सी है, इजी सी है, और मतलब सभी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर इसमें यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आते हैं, और अच्छी है। उसके बाद 10 मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, तो ये वाली बुक भी मुझे काफ़ी सही लगी है। और अगर आपने मैथ्स की तैयारी, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मैथ्स, तो ये वाली बुक काफ़ी ईजी रहेगी आपके लिए। और अभी तैयारी करना शुरू किया है और मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि ईजी है ये और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और जीएस पढ़ने के लिए मेरे पास लूसेंट की बुक है, ऑब्जेक्टिव भी बुक है और सब्जेक्टिव भी है, दोनों है मेरे पास। लेकिन मैं अभी बस ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स से पढ़ी हैं तो उनको रिवाइज़ करने के लिए या उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करूँगी। बाकी जो सब्जेक्टिव बुक है उससे तो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, उसको तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
और इतना टाइम अभी नहीं है। यूपी जी के पढ़ना और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पढ़ूँगी। तो ये वाली बुक है, इससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं करती रहूँगी अपनी। ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ये। और बाकी मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली बुक मंगाई हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं। तो मैं इसको भी करती रहती हूँ जब कभी मुझे टाइम लगता है। तो ये वाली है एक बुक, ये अरिहंत की है ये। तो ये भी ठीक है बुक, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी दे रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे पेपर्स हैं। तो इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है। और ज़्यादातर क्योंकि मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे पाती, एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो बीच में कभी ना कभी मेरा मतलब जो मॉक टेस्ट हो रहा होता है तो बीच में रुक जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये वाली बुक ज़्यादा सही लगती है। इसलिए मैं ऑफलाइन अगर मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो इस बुक से दे लेती हूँ। और ल्यूसेंट की ये सब्जेक्टिव जो बुक है मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं इसको पढ़ूँगी। और ल्यूसेंट को सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ने लगोगे तो काफ़ी टाइम चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि कम टाइम में आप जल्दी, मतलब अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी बस वो देख सकती हूँ। बाकी जो मैंने मैथ्स के लिए अभी, क्योंकि ये वाली जो बुक है मेरा, इससे मैथ जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। मेरे सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला हो गया, और बाकी सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए अब मैं मैथ जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी दूसरी बुक से सोच रही हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके लिए मेरे पास ये वाली बुक है राकेश यादव सर की। तो मतलब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इतने फेमस टीचर हैं ये मुखर्जी नगर के। तो ये वाली बुक है मेरे पास सर की, ये छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस वाली बुक से मैं अब सोच रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए अपने जितने भी चैप्टर मैंने किए हैं अर्थमेटिक की। ये ना मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर ली थी, क्योंकि उस टाइम पर मैंने मैथ्स पढ़ा था, तो मैंने यही वाली बुक प्रेफर की थी। तो अच्छी खासी मतलब अच्छी बुक है ये। और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो मतलब इसमें एसएससी लेवल के वाले ये क्वेश्चन है, तो इस वाली बुक से सोच रही हूँ मैं, अगर मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि तो मैंने इससे तो मैथ अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने जो आदित्य रंजन सर वाली ये बुक थी इससे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ इस वाली बुक से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने के लिए, कुछ चैप्टर्स, तो मैं इससे भी पढ़ूँगी अब। बाकी सर की ये वाली बुक है जो इससे भी बड़ी हुई है, एक एसएससी पूरा मैथ्स की है ये इतनी बड़ी है। हालांकि मैंने ज़्यादा सोल्व नहीं की थी ये भी मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर ही ली थी ये दोनों बुक मैंने। तो ये वाली मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, कुछ ही चैप्टर पढ़े थे इसके। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको इतनी बड़ी बुक को सोल्व करने के लिए बैठूँगी, लेकिन हाँ इस वाली को मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि ये वाली बुक मैं अपनी स्टार्ट करूँगी मैथ्स के लिए। और बाकी जो RW पर क्लासेस हो रही हैं वो सब तो मैं डेली लेती रहती हूँ। तो मतलब पूरा दिन में तो मैं अपने नोट्स से पढ़ाई करती हूँ, और शाम के टाइम जो RW पर क्लासेस होती हैं पूरा दिन में उनको ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन RW की क्लासेस नहीं लेती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑनलाइन नहीं ले पाती हूँ, इसलिए मैं शाम को उनको डाउनलोड करके ले लेती हूँ जितने भी RW पर क्लासेस हो रही हैं। वैसे मैं अभी उन क्लासेस से थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, बाकी और सारा कवर होने वाला है जो, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही थी तो बाकी सारी चीज़ें अब कवर होने वाली हैं, 2-4 दिन में हो जाएंगी शायद। तो बस इतना ही था। इस टाइम तक 1:30 बज चुका था और इसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, और नहाकर आने के बाद बस चाय पीनी है और उसके बाद मैं फिर से लग जाऊंगी अपनी पढ़ाई में, क्योंकि मुझे आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड की हैं, तो रेस्ट वेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी। तो हिंदी और EVS के टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े आज पूरा दिन में। तो इसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट ही कंप्लीट कर रही थी अपना। तो मैथ में मैंने आज पहले तो 2 मॉक टेस्ट दिए थे जो उस बुक में है, आदित्य रंजन सर वाली जो बुक में है उसमें 2 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने अपने फार्मूलों का रिवीजन किया आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और एग्ज़ाम के टाइम पर भी मैंने पढ़े थे। तो फार्मूले का रिवीजन अगर आपको लग रहा होगा कि ये 1-2 पेज में होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम भी 50 से ज़्यादा पेज में मेरे पास फार्मूले, मतलब मैथ्स के फार्मूले लिखे हुए हैं मैंने। वो सिर्फ फार्मूले नहीं है, उसमें कुछ टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर रीजनिंग पढ़ी है, और रीजनिंग में मैंने न्याय वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। और ये जो तीनों ही तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन ही पढ़े हैं। ये मैथ्स में मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें एक में तो मेरे 19 नंबर आए थे 20 में से, और सेकंड वाले मॉक टेस्ट में मेरे 17 नंबर आए हैं। 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, इसके बाद 5 मॉक टेस्ट और बचे हैं इस बुक में, और यहाँ पर लगभग 4:30 बज चुके थे। घर पर आज मैं ही थी अकेली, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी रूम में बैठकर पढ़ाई करते हुए। और जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर आकर मैंने मौसम देखा तो 4:30 बजे हुए इस तरह का कुछ हुआ था, मतलब धूप नहीं निकली हुई थी और मौसम काफ़ी ठीक हो रहा था। तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए इसके बाद। और यहाँ पर ना मैं अपनी हिंदी वाली चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी। हिंदी में यहाँ पर बैठकर मैंने लेखक और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ा है, और काफ़ी सारे पुरस्कार भी याद किए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है,
और शलाका पुरस्कार हिंदी साहित्य का, ये कुछ चीज़ें मैंने याद की हैं। और हिंदी साहित्य का टाइम पीरियड क्या क्या रहा है, भारतीय हिंदू युग का क्या टाइम रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठकर मैंने पढ़ी हैं वो। बाकी फिफ्थ टॉपिक जो पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में रह जाता है, उसमें मैं 1 से 20 तक आर्टिकल पढ़ूंगी, वो सारी चीज़ें मैं रात को पढ़ूंगी। बाकी और सारी चीज़ें मैं पढ़ चुकी हूँ, हिंदी ईवीएस भी हो गई है, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। अब बस पॉलिटी वाला पार्ट रह जाता है, उसको मैं रात में कंप्लीट कर लूँगी। रात में मुझे 1 से लेकर 20 तक आर्टिकल पढ़ने हैं। और उसके बाद जो डेली आरडब्ल्यूए की क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस भी मैं रात को ही लेती हूँ। तो क्योंकि दिन में मैं अपने नोट्स से पढ़ती हूँ, तो बाकी जो रात का टाइम होता है उसमें मैं अपनी डेली आरडब्ल्यूए की जो क्लासेस होती हैं, डेली जो सर कराते हैं, वो वाली क्लासेस मैं ले लेती हूँ। और उनको करने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं उनको ऑफलाइन लेती हूँ और थोड़ा स्पीड अप करके लेती हूँ, तो वो हो जाती हैं सारी चीज़ें मैनेज। बस वहाँ पर बैठकर मैंने अपने हिंदी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और लगभग हिंदी के जो मेरे एक नोट्स हैं वो वाले ख़त्म हो चुके हैं। और इसके बाद अब मेरे हिंदी के दूसरे वाले नोट्स हैं, उनसे शुरू करूँगी। और मुझे लगता है कि अब मेरा सिलेबस थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, शायद इस मंथ के लास्ट तक तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा सिलेबस। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा है सिलेबस, काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे भी कुछ बता देना, ताकि मैं भी अपनी स्टडी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।